नमस्कार। स्पीकिंग फॉर इंडिया पहले पॉडकास्ट की सफलता के बाद कलिंगर महिला अधिकार परियोजना लागू की। डीएम के डायमंड जुबली महोत्सव मनाकर एक बार फिर आपसे जुड़ने आया हूं। कलिंगर महिला अधिकार परियोजना लागू होने के साथ सोशल मीडिया में एक चर्चा होने लगी है, उसे मैं आपसे बांटना चाहता हूं। एक महिला पूछती है कि हमारे मुख्यमंत्री के कहे 1000 रुपए तो आ गए, प्रधानमंत्री के कहे 15 लाख कहां है? इसकी पूरे तमिलनाडु में चर्चा है। बीजेपी सरकार ने नए संसद भवन को बनवाकर उद्घाटन भी बड़े उल्लास से किया है। संसद भवन भले नया हो, पर उनकी सोच वही पुरानी। हमारा देश, देश की जनता फिर से बीजेपी से धोखा न खाए, इसलिए स्पीकिंग फॉर इंडिया पॉडकास्ट श्रृंखला चला रहे हैं। 2014 और 2019 की तरह 2024 में जनता धोखा न खाए। 2014 सरकार में आने से पहले गुजरात को आधार बनाकर, जैसे कि वहां शहद और दूध की नदियां बह रही हों, ऐसा प्रचार कर अपने आप को विकासवादी नायक के रूप में स्थापित किया था नरेंद्र मोदी ने। 60 वर्षों तक कांग्रेस ने इंडिया में शासन किया। मुझे 60 महीने दो, मैं इंडिया को विकसित देश बना दूंगा, ऐसा कहा था मोदी ने। उनको 60 महीने ही नहीं, बल्कि दोबारा 60 महीने इंडिया की जनता ने दिए। क्या इंडिया विकसित देश बना? इस प्रश्न का उत्तर तो उनको ही देना चाहिए। किन किन बिंदुओं पर उन्होंने इंडिया को विकसित किया है, क्या ये बता सकते हैं? मोदी जी ने कहा था कि 5 टी ही उनके लिए महत्वपूर्ण है: टैलेंट, प्रतिभा, ट्रेडिंग, व्यापार, ट्रेडिशन, परंपरा, टूरिज्म, पर्यटन, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। क्या इन 5 में एक भी पूरा किया है? मेरे अनुसार 5 सी ही बीजेपी की सरकार में है: कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, करप्शन, भ्रष्टाचार, कॉरपोरेट कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, चीटिंग, धोखाधड़ी, कैरेक्टर असैसिनेशन, चरित्र की उन्मादी। इन 5 सी को धारण करने वाली ये सरकार है, ऐसा ही कह सकते हैं। इन सभी बिंदुओं को अपने चकाचौंध प्रचार के माध्यम से छुपाती आई है बीजेपी। मगर अब इंडिया गठबंधन बना है। इस इंडिया गठबंधन के नेतागण भाजपा के मुखौटे को तार तार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दिखावा भी उजागर हो गया है। ये राजनीति करने के लिए नहीं, बल्कि हम वास्तविक डाटा के आधार पर साझा कर रहे हैं। सीएजी ने यह स्पष्ट किया है। इंडिया गठबंधन को देखकर ठगबंधन कहने वाले मोदी जी, आपकी सरकार के बारे में सीएजी की रिपोर्ट ने क्या कहा है, ये पढ़ा है आपने? इस बारे में विशेष सत्र में चर्चा की या फिर जवाब दिया आपने? यहां तक कि अयोध्या की परियोजना में भी घोटाला किया बीजेपी ने। ये सीएजी की रिपोर्ट में उजागर हुआ है। सभी परियोजनाओं का नाम ऐसा रखते हैं कि हमारे मुंह में नाम घुसे तक नहीं, इसलिए कि जिसे बोल नहीं सकते उसमें क्या चल रहा है ये पता भी नहीं कर सकते। एक पर्यटन परियोजना है जो पर्यटकों को उन सभी स्थानों पर आमंत्रित करती है जहां रामायण हुई थी। इसे स्वदेश दर्शन के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा और तेलंगाना में भी लागू कराने का दावा किया गया था। इस परियोजना के माध्यम से कई करोड़ रुपए बर्बाद किए हैं, ऐसा आरोप सीएजी ने लगाया है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस अनुबंध में कितनी गड़बड़बाजी हुई है। आगे सीएजी ने यह भी बताया है कि जो वादे बीजेपी सरकार ने किए हैं वो पूरे नहीं हो सकते। उदाहरण देते हुए सीएजी प्रतिनिधियों ने बताया, जैसे कि उड़ान परियोजना को बड़े स्तर पर लागू किया गया 2016 में, जिसका उद्देश्य गरीबों के लिए भी हवाई यात्रा सुलभ हो, इसलिए छोटे नगरों में भी हवाई अड्डे बनाने का प्रस्ताव रखा। केंद्र की सरकार ने उड़ान परियोजना के लिए 1089 करोड़ रुपए आवंटित किए। 774 हवाई मार्ग तय किए गए थे, जिसमें से केवल 7% ही सुचारू हैं, बाकी 93% निष्क्रिय है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में सेलम, तंजावुर, रामनाड और वेल्लोर जैसे शहरों को उड़ान परियोजना में सम्मिलित किया था, पर हवाई कनेक्टिविटी केवल सालेम में ही हुई थी, वो भी अब नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि 774 हवाई मार्ग में से
720 अभी भी निष्क्रिय हैं। अगली पंक्ति में सीएजी इंडियन रेलवे का ब्यौरा देते हुए बताती है कि इंडियन रेलवे का 2021-22 का खर्चा यदि 107 रुपए है तो मुनाफा केवल 100 रुपए है। इस प्रकार इंडियन रेलवे की आंतरिक स्थिति बहुत ही विचारणीय है। जैसा कि हम बार बार कहते आए हैं, बीजेपी ने प्रचार प्रसार से झूठा मुखौटा बनाया हुआ है। क्या आप जानते हैं प्रचार के लिए उन्होंने क्या क्या किया है? 2017 से 2021 में कई प्रकार की पेंशन परियोजनाओं के धन को बीजेपी ने निजी प्रचार में इस्तेमाल किया है। ये भी सीएजी द्वारा उजागर हुआ है। सबसे बड़ा घोटाला टोल प्लाजा में हुआ है। रोजाना सफर करने वाली जनता से इतनी बड़ी ठगी हुई है। सीएजी ने पाया कि इंडियन राजमार्ग अधिकृत NHAI ने 132 करोड़ 5 लाख रुपए अनधिकृत रूप से वसूल किए हैं। इस प्रकार पूरे इंडिया में कानूनों को तोड़ते हुए कितने ही टोल प्लाजा में न जाने कितने अरबों रुपए वसूल हुए होंगे। 2015 में बीजेपी ने भारतमाला परियोजना का उद्घाटन किया, जिसका लक्ष्य पूरे इंडिया के मार्गों को जोड़ना था। प्रत्येक किलोमीटर पर 15 करोड़ 37 लाख का लक्ष्य रखा, पर बीजेपी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया 32 करोड़ 17 लाख रुपए प्रति किलोमीटर। इन 8 वर्षों में केवल 13,000 किलोमीटर रोड ही बना पाए, जिसका मतलब 40% काम भी पूरा नहीं कर पाए। इसी तरह द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना और भारतमाला परियोजना में भी अनियमितताएं हुई हैं। परियोजना पर मूल रूप से अनुमानित लागत की तुलना में 1,278 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आया है। स्वास्थ्य विभाग में हमने कलेंगर भीमा योजना तमिलनाडु में 2009 में शुरू की, जिसके 9 साल बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आयुष्मान भारत परियोजना के नाम से वही योजना 2018 में लागू की है। बीजेपी दावा करती है कि 5 लाख में पूरे परिवार को स्वास्थ्य योजना उन्होंने दी है, जो सच नहीं है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उन लोगों का भी इलाज हो रहा है जो मर चुके हैं। एक ही मरीज को एक ही समय में कई अस्पतालों में परियोजना का लाभ लेते हुए दिखाया गया है। एक ही आधार कार्ड से कई लोगों को योजना के अंतर्गत लाभ लेते हुए दिखाया गया है। एक ही नंबर से कई लोगों का पंजीकरण होना और फोन नंबर के बिना भी पंजीकरण करते हुए हिसाब दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि घोटाला हुआ है। कितने लोग कितने ही करोड़ रुपए अलग अलग हिसाब करके बताएंगे तो सर चकरा जाएगा। इस प्रकार अयोध्या परियोजना से लेकर आयुष्मान भारत परियोजना तक 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ऐसा सीएजी ने बताया है। इन सभी घोटालों के बारे में अभी तक बीजेपी के मंत्रियों ने अथवा प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया है। वो जवाब दे भी नहीं सकते। इसी कारण जनता का ध्यान भटकाने के लिए ओछी राजनीति करते हैं। बीजेपी हमेशा पूंजीवादियों के लिए ही काम करती है, इससे अलग कुछ कर भी नहीं सकते, परंतु गरीब, पिछड़े और आदिवासी जनता के विरुद्ध ही काम करते हैं। ये जनता जान चुकी है। हाल ही के चुनाव में बीजेपी की हार से ये साबित हो चुका है। 2024 में बीजेपी का सफाया होना चाहिए। इंडिया के हर एक नागरिक को एक होकर आवाज उठानी होगी और बीजेपी का अंत करना होगा। बीजेपी के सांप्रदायिकवाद, पूंजीवाद राजनीति और भ्रष्ट सरकार को खत्म करना हमारा कर्तव्य है। इसे सिर्फ एमके स्टैलिन की आवाज नहीं, बल्कि पूरे इंडिया की आवाज के रूप में सभी तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। इंडिया के लिए आवाज उठाते रहेंगे, इंडिया को बचाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।